हे टॉरस, ये आपकी रीडिंग है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग योर वे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। आपके लिए क्या आ रहा है। एंड अगर आप क्रॉस वॉचर हो यानी अपने पर्सन के लिए देखना चाहते हो जिसका ज़ोडिक साइन टॉरस हो, तो उस पर्सन के लिए भी ये रीडिंग देख सकते हो। और अगर आपका अपना ज़ोडिक साइन टॉरस है तो ये रीडिंग आपके लिए है। इसमें जितने भी मैसेजेस हैं वो आपके लिए हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले हम यहाँ से कुछ कार्ड लेंगे। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग योर वे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। Just be yourself. You are a great person. Enjoy being yourself. तो आप जैसे हो, अपनी ऑथेंटिक सेल्फ जैसे आपकी है, आपको वैसा ही रहना है। किसी के लिए आपको चेंज नहीं होना है। आप जैसे ही हो वैसे ही सबसे मिलें, क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही ब्यूटीफुल हो इनसाइड एंड आउट। आपको किसी के लिए भी चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे ही इंजॉय करें जैसे आपको खुशी मिलती है। किसी और के लिए अपने आप को चेंज ना करें। ओके, तो मे बी आप अपने लव्ड वंस के लिए हो सकता है कि अपने आप में चेंजेस कर रहे हो, उनकी वजह से अपने आप को वैसे ही बना रहे हो जैसे उनको पसंद है। तो नहीं, ये आपको नहीं करना है। जो आपके लिए होगा, जो पर्सन आपके लिए मैटर करेगा या आपको वैल्यू करेगा, वो आपको वैसे ही लाइक करेगा जैसे आप हो। आपको किसी के लिए भी चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप खुद चेंज होना चाहते हो अपने लिए तो आप हो सकते हो, लेकिन किसी और के लिए अपने आप को चेंज मत करें। आप जैसे हो वैसे ही ब्यूटीफुल हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स कमिंग योर वे इन द मंथ ऑफ अप्रैल टॉरस। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपकी एनर्जी ग्राउंडेड होगी। स्टेबिलिटी इस मंथ में आपको मिलेगा। और जितने भी आप हार्डवर्क कर रहे हो वो आपको पे ऑफ करेगा। एंड जितना भी आप किसी के साथ इन्वेस्ट करोगे उसका इक्वल ही गिव एंड टेक आपको मिलेगा। जितना आप दोगे उतना ही आपको मिलेगा। एंड फाइनेंशियल आप स्टेबल होगे टॉरस। आपकी एनर्जी भी ग्राउंडेड है। आपके इमोशंस, आपका फाइनेंस, हर चीज़ बैलेंस है और बैलेंस आउट होगा इस मंथ में। तो थोड़ा सा टाइम लें और अपने आप में एंजॉय करें। वेकेशन पे जाएं, ऐसी चीज़ें करें जो आपको एंजॉय या आपको खुश करती हैं। आप जिस चीज़ में ज़्यादा एंजॉय करते हो। ओके, ट्रैवल करें बेसिकली। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग योर वे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए प्रपोजल आ सकता है। कोई पर्सन है जो आप में इंटरेस्ट दिखा रहा है या आप में इंटरेस्टेड है और आपको प्रपोज करना चाहता है, मैरिज प्रपोजल है। लेट्स सी व्हाट्स कमिंग योर वे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। एंड वो ऐसा पर्सन है जो आपके लिए विश फुलफिलमेंट होगा। यानी जैसे पर्सन आपको चाहिए वो वैसा ही होगा, जैसे आप डिज़ायर कर रहे हो, जैसे आपका एक आइडियल पार्टनर है उसके फ्रेम में वो बिल्कुल फिट होगा। ऐसे पर्सन से आप मिलने वाले हो टॉरस। ठीक है, एट ऑफ सोर्ड्स। कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आप स्टक फील कर सकते हो और आपको ऐसा लगे कि आपके पास वे नहीं है और आपको क्या करना चाहिए। तो अपने आप पर ट्रस्ट रखें, अपनी इंट्यूशन को सुने। जो भी प्रॉब्लम है उसमें अपनी इंट्यूशन को सुने। ओके, व्हाट्स कमिंग योर वे टॉरस। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। आपका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, किसी के साथ झगड़ा हो सकता है, तो आपको इस चीज़ को अवॉइड करना है, अपने आप पे फोकस करना है। कोई और क्या सोच रहा है उस चीज़ को इग्नोर करना है। ओके, क्योंकि इस मंथ में आपको कॉम्पिटिशन्स फेस करने पड़ सकते हैं अपनी लाइफ में। आपकी लव लाइफ सफ़र कर रही है। फाइनेंशियली आप स्टेबल हो लेकिन आपकी लव लाइफ सफ़र कर रही है और इसमें आप कंपटीशन फेस कर रहे हो। तो आपको सिर्फ अपने आप पे फोकस करना है। जस्ट बी योरसेल्फ। किसी और के लिए अपने आप को चेंज मत करें और ना ही किसी और के जैसा बनने की कोशिश करें। आप जैसे ही हो ब्यूटीफुल हो। जब आप अपने आप पे ट्रस्ट करोगे तो लोग भी आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपको वैसे ही पसंद करेंगे जैसे आप हो। जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करोगे तो लोग भी आपको एक्सेप्ट करेंगे। ओके,
Let's see what's coming your way in the month of April, Taurus. 4 of Wands. ओके, जैसे मैंने कहा कि आपके लिए प्रपोजल आ सकता है और वो पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, डेस्टाइन्ड पार्टनर हो सकता है, जिसके साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी है, जिसके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होगा और जो आपको बैलेंस करेगा, आपको अपने आप से लव करना सिखाएगा। ऐसे पार्टनर से आपकी मुलाकात हो सकती है, ऐसे पार्टनर से आप मिल सकते हो एंड वो आपका ट्विन फ्लेम ही होगा। उस पर्सन का ज़ोडिएक साइन भी टॉरस हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकता है। एंड हमारे पास है बॉटम ऑफ द डेक द हैंगमैन। आप की लाइफ में ऐसे सिचुएशन आएंगे जब आप ऐसा फील करोगे कि आप स्टक हो, आपकी लाइफ मूव नहीं कर रही है, आप वहीं पे अटके हो जैसे जहाँ आप पहले थे। ये आपके थॉट्स ही होंगे जो आपको उस सिचुएशन में डालेगा। तो आपको ऐसे नेगेटिव थॉट्स से दूर रहना है। ऐसे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आ सकते हैं जो आपके इनर में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर सकता है। एंड आपकी मैनिफेस्टेशन पावर इस मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा, चाहे वो फाइनेंस हो, लव हो, पार्टनर हो, मैरिज हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो आप जो मैनिफेस्ट करोगे वो आपको मिलेगा, लेकिन आपको अपने माइंड में ये क्लियर रखना है कि आपको क्या चाहिए, तभी आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करें। ऑलराइट टॉरस, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। एंड या अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय।